हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में आज हम सिखाने वाले हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति सारणी। यह जो सारणी है यह आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है तथा इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी सारणी तो नहीं, लेकिन इस सारणी से कुछ मान जैसे sin 30 और cos 60 तथा tan 45 के मानों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है और त्रिकोणमिति सवालों में आपको इन मानों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारणी बनाने में एक नया ही तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपने इंटरनेट पर काफ़ी सारे ट्रिक्स वगैरह भी देखे होंगे, लेकिन हम उन ट्रिक्स की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम अलग तरीके से आपको त्रिकोणमिति मानों का अध्ययन कराते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको साइन थीटा की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसी प्रकार साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान 1। और साइन थीटा किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा जो होता है वो हमारा कोस थीटा का क्या होता है? रिवर्स होता है। यानी रिवर्स मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का कोस थीटा क्या होता है? उल्टा होता है। यानी हम लिख सकते हैं रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। तो इस प्रकार रिवर्स होता है तो कोस 0 का मान कितना होगा 1, और कोस 30 का मान √3/2। इसी प्रकार कोस 45 1/√2, और कोस 60 1/2, और कोस 90 0। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। फिर हम टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा के मान आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको टेन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन, अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टेन 0 की। तो टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कोस 0 का मान 1। तो 0/1 आपको पता है क्या होता है 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे। टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी टेन 30 की 1/√3। इसी प्रकार हम टेन 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन 45 टेन 45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन कोस 45। तो क्या बनेगा हमारा 1/√2 और 1/√2। इससे ये कैंसिल, तो आएगी वैल्यू हमारी 1। इसी प्रकार टेन 60 कितना है? टेन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 और अपॉन कोस 60। साइन 60 कितना है √3/2 और 1/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचेगा क्या √3। इसी प्रकार साइन 90 और कोस 90। तो टेन थीटा यानी ये देखो टेन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। साइन 90 कितना है 1, और कोस 90 0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसी प्रकार हम फिर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो हमें कोसेक 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। 1/sin 0
जीरो, और आपको पता है 1/0 कितना होता है, इनफाइनिटी होता है। इसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 इक्वल टू 1/sin 30, sin 30 और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। ओके, और इसी प्रकार हम फिर कोसेक 45 की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू 1/sin 45, कोसेक sin 45, sin 45 1/√2, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी √2। इसी प्रकार फिर हम कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक 60 डिग्री रखेंगे, कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। देख लो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60, तो √3/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री, तो देखो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90, देखो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, तो 1/sin 90 यानी sin 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 एकम 1, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। इसी प्रकार फिर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा 1/कोस थीटा का, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। देखो 1/कोस थीटा, देखो कोस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/कोस 0 डिग्री, 1/कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 एकम 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी प्रकार देखो सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/कोस 30 डिग्री, तो 1/कोस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे और 2/√3। इसी प्रकार सेक 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45, सेक 45 इक्वल टू 1/कोस 45। देखो तो 1/कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो √2 को ऊपर ले जाएंगे तो √2/1, तो हम क्या लिख सकते हैं √2। इसी प्रकार फिर सेक 60 डिग्री, देखो सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/कोस 60 डिग्री, यानी सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। जैसे हमें सेक 60 की वैल्यू निकालनी है तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/कोस 60 डिग्री, तो इक्वल टू 1/कोस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी सेक 60 डिग्री की 2। इसी प्रकार हम सेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/कोस 90 डिग्री, तो 1/कोस 90 डिग्री, यानी कोस 90 का मान 0। बच्चा समझे, और आपको पता है 1/0 क्या होता है इनफाइनिटी, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इनफाइनिटी। अब हमारी वैल्यू बची है कोट थीटा की। आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, कोट का फॉर्मूला कोट थीटा इक्वल टू, एक तो आपने पढ़ा है 1/tan थीटा,
और एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो अब हमें कोट 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कोट 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन टेन 0 डिग्री। यहां पर देखो 1 अपॉन टेन 0 की वैल्यू कितनी है 0, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 आपको पता है क्या होता है, इन्फाइनिटी होता है। ओके, या हम ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। देखो कोट, अब जैसे हमें कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोट 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। और आपको पता है कोस 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है, अंडर रूट 3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, बचेगा हमारा क्या, अंडर रूट 3। इसी प्रकार देखो फिर, इसी प्रकार हम कोट 45 का मान निकालेंगे। देखो अगर कोट 45 रखेंगे यहाँ तो कोट 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री रखो। देखो कोट 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 का मान कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इससे ये कैंसिल, तो बचेगा हमारा कितना 1। इसी प्रकार फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे कोट 60 डिग्री की। तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू